प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ में प्रखंड समन्वयक के पदों पर बहाली आई है। कंप्यूटर ऑपरेटर जिला स्तर पर भी और प्रखंड स्तर पर भी इसके लिए वैकेंसी है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये आप देख सकते हैं, ये है नोटिफिकेशन, ये रांची जिले से निकाली गई है। ये है रांची जिले का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हैं। और साथ में जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा। हर प्रकार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के पद हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी है वो आप देख सकते हैं। जैसे प्रशिक्षण समन्वयक जिला स्तर पर, जनरल कैटेगरी में 1 है, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर जिला स्तर पर 1 अनरिजर्व कैटेगरी में ही है। प्रखंड समन्वयक प्रखंड स्तर पर अनरिजर्व में 3 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 हैं, एसटी के 3 पद हैं। और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखंड स्तर पर जो है वो अनरिजर्व में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, एसटी में 2 एंड एससी में 1 है। अब इसके लिए ये क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी उम्र होनी चाहिए वो यहाँ पर दिया गया, क्या सैलरी दी जाएगी। देखिए, प्रखंड समन्वयक पद के लिए जो जिला स्तर पर होगा उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी आपको जो है वो स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए रूरल वर्क में, सोशल वर्क में या फिर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, इन सबों में 22 से 45 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। आपके उम्र की गणना 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी और आपको मानदेय जो दिया जाएगा वो 35,000 रुपये दिया जाएगा महीने का। लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर जो जिला स्तर पर होगा उनके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थानों से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और कंप्यूटर में डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग अच्छा होना चाहिए। 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और 15,000 आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं प्रखंड समन्वयक प्रखंड स्तर पर जो होगा उसके लिए जो है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वही जो यहाँ पर मांगा गया था प्रशिक्षण समन्वयक के लिए, सेम वही होना चाहिए और 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें 3 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया था, इसमें 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। 22 से 45 साल उम्र चाहिए। 18,000 आपको प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। वहीं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के जो प्रखंड स्तर पर पद हैं उसके लिए आपको जो है वो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और वो भी कॉमर्स विषय में और साथ में डीसीए होना चाहिए। 6 माह का कार्य अनुभव होना चाहिए और हिंदी अंग्रेजी में आपका टाइपिंग अच्छा होना चाहिए। 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए आपकी उम्र और सैलरी आपको 10,000 रुपये दी जाएगी। इसके लिए आप 14 फरवरी 2025 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 9 मार्च 2025 इसका आखिरी डेट है अप्लाई करने के लिए। ये है वेबसाइट और साथ ही आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट मिल जाएगा। ये वाला है वेबसाइट, यहीं पर आपको आना है और यहाँ पर देखिए ये है, जैसे ये हमारे दिए गए लिंक के ऊपर जैसे आप आइएगा तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप जैसे ही रजिस्टर के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिख जाएगा और यहाँ पर रजिस्टर टू अप्लाई आपको दिख जाएगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक का मार्कशीट, इसके अलावा जो है वो जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है जिस जिस पदों के लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मांगा गया है और साथ में झारखंड का आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो वैसी स्थिति में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जा कर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पर लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल में नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैंने बता ही दिया। ये लॉन्ग नोटिफिकेशन है, इसके पहले मैंने ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट पर ही दिया गया है। यहाँ पर ऊपर में ये लॉन्ग नोटिफिकेशन, ये नीचे वाला जो है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो जब आप आएंगे यहाँ पर ये फुल नोटिफिकेशन को जब हम देख रहे हैं, फुल नोटिफिकेशन में भी आपको सारा का सारा यहाँ पर सेम वही डिटेल दिख जाएगा जो मैंने आपको बताया हुआ था। आपके उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आपको इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना है। डेट महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं, 14 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। 25 मार्च से 27 मार्च के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो त्रुटि है उसका प्रकाशन 5 अप्रैल को होगा।
16 अप्रैल तक आपके त्रुटि का निराकरण होगा और उसके बाद 25 अप्रैल तक जो है वो 25 अप्रैल को आपका परीक्षा होगा, एग्ज़ाम होगा और 30 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेधा सूची तैयार करते वक्त जो है वो ये ध्यान रहे कि अगर दो अभ्यर्थियों का अगर टाई हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद भी अगर सेम हो जाता है तो लॉटरी के माध्यम से होगा। यदि आप एक से अधिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 अंक का होगा, जो इसी प्रकार से होंगे। देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे 50 क्वेश्चन होंगे, अनुभव से 20 क्वेश्चन होंगे और जिसमें दक्षता परीक्षा कंप्यूटर ज्ञान से 20 और विषय ज्ञान से 10 होगा। टोटल 100 नंबर के होंगे और जिसमें कम से कम 40 अंक आपको लाना ही होगा। ये कम से कम क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। भारत का नागरिक कोई भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। झारखंड का स्थानीय निवासी हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैंने जो आपको बताया, जो क्वालिफिकेशन, जो उम्र, इन तमाम चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, अगर आप उन सबों को फुलफ़िल करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो वैसी स्थिति में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलेगी और